मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग एक नए प्रकार का अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको एक बार ध्यान से सुनें, समझें। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार ध्यान से सुनने और समझने में आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पेड़ का पेड़ गिर गया, शहर का शहर बर्बाद हो गया, एशिया में देश का देश गरीब होते गए, असम में गांव के गांव बह गए। आप जानते हैं कि असम में बाढ़ आती रहती है। और मणिपुर में गांव के गांव जल गए। अभी मणिपुर में दंगे हुए थे, तो इसलिए जो है वहाँ पर काफ़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। तो खैर, तो आप इस सभी वाक्यों में देख रहे होंगे कि एक बात कॉमन है। जैसे पहले में पेड़ का पेड़, तो पेड़ का पेड़, ये दो पेड़ पेड़ के बीच में का आया हुआ है। और नंबर दो पर भी देख सकते हैं शहर का शहर। तो जब ऐसे दो शब्द आ जाएं और उनके बीच का हो और दोनों शब्द एक ही हों, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना हम लोग अभी सीखेंगे। उसी तरह हर वाक्य में देखेंगे देश का देश नंबर तीन में है, नंबर चार में गांव का गांव, और नंबर पाँच में भी गांव का गांव दिया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने का नियम है, बहुत ही आसान है। आपको मैं एक वाक्य अनुवाद करके दिखला रहा हूँ कि कैसे किया गया है, और ठीक इसी वाक्य के आधार पर आपको कोई भी वाक्य दिया जाए, आप उसको अनुवाद करते रहेंगे। और एक वाक्य सीख लेते हैं तो फिर आप समझ लीजिए पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही वाक्य सभी वाक्यों का आधार है। तो चलिए अब हम लोग नियम की बात करते हैं। तो चलिए अब नियम की बात करते हैं। तो नियम को भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण नंबर एक देख सकते हैं। खेत का खेत बह गया, अर्थात बाढ़ आई रही होगी और बाढ़ के वजह से खेत में लगी हुई सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई। तो उसी बात को कहा गया है कि खेत का खेत बह गया, जिसका अनुवाद किया गया है फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वाश्ड अवे। यहाँ पर देख रहे हैं फील्ड आफ्टर फील्ड, इसका मतलब है खेत का खेत। तो जब भी आपको अनुवाद करना हो तो फील्ड अर्थात एक वचन में है, आफ्टर लगाएंगे और उसके बाद दोबारा फील्ड लिखेंगे। तो इसका यह अनुवाद हो गया खेत का खेत। तो फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वाश्ड अवे, यह हो गया खेत का खेत बह गया। कितना आसान सा है। मतलब संज्ञा आफ्टर संज्ञा, फील्ड संज्ञा है तो आफ्टर और उसके बाद फिर संज्ञा लिखा गया है। तो इस प्रकार फील्ड आफ्टर फील्ड अर्थात संज्ञा आफ्टर संज्ञा के द्वारा आप अनुवाद कर सकते हैं। और वाश्ड अवे का मतलब बह जाना, बर्बाद हो जाना बाढ़ के वजह से। अब एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग कुछ और बातें सीखते हैं। हालांकि बात बिल्कुल वही है, अंतर बिल्कुल नहीं है, फिर भी एक उदाहरण की बात हम लोग और कर लेते हैं। जैसे गांव का गांव जल गया। तो गांव का गांव, इसका यदि अनुवाद करना हो तो विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज का मतलब हो गया गांव का गांव। वाज बर्न्ट डाउन, जब दंगे होते हैं तो दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के घरों को जलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी पूरे विश्व में एक समस्या के रूप में बनी हुई है। तो इसी बात को यदि बोलना हो कि गांव का गांव जल गया, तो विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न्ट डाउन। तो दोनों उदाहरण में देख सकते हैं कि खेत का खेत का अनुवाद हो गया फील्ड आफ्टर फील्ड, और गांव का गांव विलेज आफ्टर विलेज। बस यही छोटी सी बात है, और इस तरीके से आप अ, आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। और कुछ आ जाता है इसमें, जैसे गांव का गांव जल गया। अब यह कह दिया जाए कि मणिपुर में गांव का गांव जल गया, तो आप इन मणिपुर अंत में जोड़ सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती होगा विलेज आफ्टर विलेज, इस तरह से आप शुरू करेंगे वाज बर्न्ट इन मणिपुर। बस आपका अनुवाद पूरा हो गया। इसको आप एक बार दो बार अभ्यास करेंगे, और इस वाक्य को लिख करके आप अपने कमरे में चिपका भी सकते हैं, ताकि आप एक बार रोज पढ़ें और देखेंगे। 2-3 दिन आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको वाक्य ये याद हो जाएगा, और इस आधार पर आप
किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और ट्रांसलेशन जब तक आपको नहीं आएगा, आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो आवश्यक है कि आप अनुवाद करना सीखिए, इसको लिखिए, दीवार पर चिपकाइए, अभ्यास करिए, आगे बढ़िए और अगले ट्रांसलेशन के लिए, अगले नियम के लिए हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपको करना यह है कि यहाँ पर मैंने आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 वाक्य दिया हुआ है। आपको मेहनत करके किसी एक वाक्य को अनुवाद करना है। हालांकि अभ्यास के तौर पर तो आपको सभी वाक्यों को बनाना चाहिए, अनुवाद करना चाहिए, लेकिन किसी भी एक वाक्य को आप मेरे पास भेजें जो प्रमाणित करेगा कि आप सीख रहे हैं। और हाँ, संकोच न करें, गलत होता है, गलत होने दीजिए। गलत होना कोई समस्या नहीं है, उसमें सुधार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो पाँचों वाक्यों में से किसी एक वाक्य को आप मेरे पास भेजेंगे कमेंट करके, और उसके आधार पर अगर गलत हुआ तो हम उसको कमेंट करेंगे, आपको बतलाएंगे कि सही क्या है। अगर सही रहा तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे। तुरंत तो नियम समझ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे तो आपको यह अनुवाद कम से कम एक अनुवाद करके मेरे पास अवश्य भेजना होगा। तो आप भेजें, आपका इंतज़ार है।